गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है। और वो बनवा कर चला गया, काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पावे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है और घने लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूँगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरु जी जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार थे। तो दादू साहब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ दिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ।
सतलोक में लेकर गए, उनकी आत्मा को बेहोश हो गया, चेत हो गया, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा लेकिन जैसे कोमा में होता है ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए, घर पे रखा, 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। तीसरे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा, फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा कर वापस छोड़ दिया। तब दादू साहेब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ, परमात्मा ने जो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था, परमात्मा की महिमा उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था। उस समुदाय में उस निश्चल दास ने दीक्षा ली, फिर एक अपनी, जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में, उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा 2 है, शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास। या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा, उनका अध्ययन किया सबके सदग्रंथ, उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का। जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं, ऐसा उसने बक रखा था। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से, चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो, वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था, उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है। फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, किसी से इधर उधर से सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने, वक्ता ने अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है, वक्ता कोई और है पुराणों का, राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र 4 वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट राइटर ऑफ वेद। एक तो लेखक होता है, वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता, समझ लो एक कॉपी की है वेदों की, लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। और उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन 5 वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था, सरपुरुष के काल के, और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से। उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये 5 वेद अपने आप बाहर आए थे। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था काल के, और फिर अपने आप ये 5 बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो, इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा। तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने 5वां वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने, जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाड़ रखी है, और 4 वेद रख लिए। तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।